जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सी जोन में। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मेजर सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये फर्स्ट टॉपिक रहेगा और सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉलिटी के, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिल सकते हैं कि आपका क्या चीज़ कहाँ से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आपको दिख रहा है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है मेजर सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्री वाइज हम चलेंगे, एक कंट्री पकड़ेंगे और वहाँ से क्या क्या लिया है वो सब यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हम देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, मतलब अमेरिका से हमने क्या लिखा है, क्या लिया है। यूएसए से हमने क्या क्या लिया है। सो प्रियम्बल जो है हमने यूएसए से लिया है। फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिया है। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट हमने यूएसए से लिया है। इलेक्टोरल कॉलेज यूएसए से लिया है। आपके एग्ज़ाम में ऐसी क्वेश्चन बनेगा कि फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिया है। अब आपको पता होना चाहिए कि यूएसए से लिया है। कैसे पता चलेगा? जब आप पढ़ोगे, राइट। तो ये चीज़ को रिवाइज़ करना, लिख लेना और इसको बार बार पढ़ना, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी। प्रियम्बल हमने लिया है, फंडामेंटल राइट्स लिया है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट लिया है, इलेक्टोरल कॉलेज लिया है, और इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट भी हमने यहाँ पे यूएसए से लिया है। जो 3 ब्रांचेस हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इनके बीच में जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी हमने यूएसए से ही लिया है। जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से। एंड यहाँ पे प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम होता है, सुप्रीम कमांडर होता है सभी आर्म्ड फोर्सेस का। ये भी हमने, ये कॉन्सेप्ट जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, ये भी हमने यूएसए से लिया है। सो ये सब चीज़ें हमने यूएसए से ली हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। सो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आप देख सकते हो, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली जिसे बोलते हैं, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट, रिट्स जो है हमारी आर्टिकल 32 में मैंने बताया था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, अंबेडकर जी ने बोला था। और जो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, जो कॉन्सेप्ट लिया है, और यहाँ पे लॉ मेकिंग प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ एंड बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, द्विसदनीय प्रणाली जो है वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कनाडा। कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? तो क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, प्योर फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल इसे बोलते हैं। ये टर्म आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमने कनाडा से लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का, ठीक है, तो ये भी हमने कॉन्सेप्ट कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और जो रेजिडुअल पावर्स होती हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट में रिटेन्ड होती हैं, ये भी हमने कॉन्सेप्ट कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। नेक्स्ट आती है बात आयरिश, मतलब इरिश या आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे फर्स्ट पॉइंट डीपीएसपी, बार बार पूछा जाता है कि डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी हमने आयरलैंड से ही लिया है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने आइडियल्स लिए हैं, लिबर्टी, रिपब्लिक, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जो प्रियम्बल में ये सब वर्ड्स दिए गए हैं, लिबर्टी, रिपब्लिक, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब वर्ड्स हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से। सो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स। ये कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्करेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और देखिए प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट जो है ये हमने यूएसए से लिया है, बट प्रियम्बल में जो लैंग्वेज यूज़ हुई है वो कहाँ की? वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, वहाँ से लिया है, याद रखिएगा। क्या बताया, फिर से बता देता हूँ। प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट पूछेगा तो आपको यूएसए ही लगाना है, लेकिन पूछेगा
कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल, तो वहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन टिक करके आना है, ओके, याद रखिएगा। और ये है पावर ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक लॉज फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज़ इवन ऑन मैटर्स आउटसाइड नॉर्मल फेडरल जुरिसडिक्शन, ये भी हमने कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे रशिया, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी फिर से रिपीट किया कि अमेरिका से लिया है। सिमिलरली फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है आर्टिकल 51A में जो मेंशन्ड है फंडामेंटल ड्यूटीज़, 11 ड्यूटीज़ हैं एंड 6 राइट्स हैं, ये आपको याद रखना है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड 6 फंडामेंटल राइट्स। ये कॉन्सेप्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट हमने लिया है कहाँ से, तो ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है USSR या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे अ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड प्लानिंग कमीशन टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, जो प्लानिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट था ये भी हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट है ये आर्टिकल 368 में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ये साउथ अफ्रीका है यहाँ से हमने लिया है। 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ये जो है इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है साउथ अफ्रीका से। आर्टिकल 368 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 बात करता है अमेंडमेंट की, ओके। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, तो ये भी हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्सेप्ट लिया है। एमरजेंसी पावर्स टू बी एंजॉयड बाय द यूनियन, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने जर्मनी से लिया है। और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये भी कॉन्सेप्ट हमने जर्मनी से लिया है। कमेंट करके बताइए आप लोग कि ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं जो कि इमरजेंसी लगने के बाद भी सस्पेंड नहीं होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया से हमने देख लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं और आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रीएम्बल, जो प्रीएम्बल में जस्टिस की बात की गई है 3 तरीके की, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये भी हमने कॉन्सेप्ट रशिया से लिया है, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, सो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक्ट्स आते हैं, देखिए ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट को, 42nd अमेंडमेंट 1976 को हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोलते हैं तो ये रीजंस आपको अभी मैं बताऊंगा। उससे पहले ये एक एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें क्या क्या किया गया था, बस ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स बताई गई थी, जुडिशरी का कॉन्सेप्ट बताया गया था, ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात की गई थी, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है PSC उसकी बात की गई थी, एमरजेंसी प्रोविजंस की बात की गई थी, पब्लिक सर्विस कमीशंस की बात की गई थी, और यहाँ पे प्रोविजंस की बात की गई थी, और फेडरल स्कीम की बात की गई थी। तो ये 4-5 पॉइंट्स आप याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, जो कि लागू हुए थे 1935 वाले। डेट भी याद रखिएगा क्योंकि और भी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थे, 1919 का भी था, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 1935 की। नेक्स्ट ये जो है 42nd अमेंडमेंट 1976, इसका मैंने आपको बताया था कि 4 + 2 6 हो जाता है, तो 1976 आपको याद रखना है 42nd अमेंडमेंट की डेट है। अब इसमें देखिए क्या क्या हुआ। 42nd अमेंडमेंट में फर्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। ये जो है वर्ड्स जो है ऐड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। प्रीएम्बल की जो लैंग्वेज है, प्रीएम्बल की जो लैंग्वेज है वहाँ पे ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे कुछ 5 सब्जेक्ट्स हैं 42nd अमेंडमेंट से ही 5 सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से उठाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। स्टेट लिस्ट क्या होती है, जहाँ पे सिर्फ राज्य या स्टेट ही कानून बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, जहाँ पे स्टेट और यूनियन दोनों ही मिलके कोई कानून या लॉ बना सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। सो यहाँ पे जो है कुछ सब्जेक्ट से जिनको उठा के सब्जेक्ट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। क्या क्या सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। क्या, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्या क्या, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड लास्ट इज बर्ड्स, सॉरी, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड लास्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस।
नेक्स्ट बात करें तो इसी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही यहाँ पे 1976 वाले में 51A आर्टिकल जोड़ा गया जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ लेकर आया। DPSP में 39 आर्टिकल जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट 1976 से ही, और 39 आर्टिकल क्या बोलता है, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम करना है, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल जस्टिस प्लस फ्री लीगल एड टू द पुअर 39A, ठीक है। जो गरीब घर के हैं उनको वहाँ पे इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल, जो फ्री में सब कुछ कानूनी जो हेल्प दी जाएगी, वो बात कही गई। 43A में स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, जो वर्कर्स हैं और जो जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं वहाँ के मैनेजमेंट में वो जो है पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भी उनको मतलब मनाही नहीं होगी। और 48A का है कि सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। एंड 14A जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 14A ट्रिब्यूनल्स यहाँ पे ऐड किया गया। तो ये था 42nd अमेंडमेंट 1976। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। इसको आप रिवाइज जरूर करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस हो या पॉलिटी हो, अगर आपके में आ रही है तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे। सो नेक्स्ट हमारा जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको बस ध्यान रखना है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो आपको याद रखना है ये हुई थी हमारी 1930 में। कब हुई थी? 1930 में, ओके। इसमें यहाँ पे कांग्रेस से कोई मेंबर नहीं था और इनॉग्रेट इसको किया था किंग जॉर्ज फिफ्थ ने, ठीक है। इसमें यहाँ पे फर्स्ट वाली जो थी इसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। चेयर्ड बाय, तो यहाँ पे जो चेयरपर्सन थे वो थे रामसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। पार्टिसिपेटेड 16 डेलीगेट्स ब्रिटेन किससे थे और 16 फ्रॉम इंडियन थे, प्रिंसली स्टेट से, एंड 58 थे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज से। कांग्रेस ने यहाँ पे इसको बॉयकॉट किया था क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का कोई भी सदस्य, कोई भी मेंबर नहीं था, ठीक है। और इसी में यहाँ पे, और कांग्रेस ने इसीलिए भी बायकॉट किया था क्योंकि यहाँ पे जो है नेहरू जो रिपोर्ट सौंपी थी नेहरू जी ने, तो उस समय एक्सेप्ट नहीं की गई थी, ये रीज़न था, ठीक है, बॉयकॉट करने का। तो रीज़न भी पूछ लेता है, इसलिए यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसी में ही जो है आपका तेज बहादुर सप्रू जी ने ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की थी, ओके। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सबके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। और आता है कि किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी, फर्स्ट में नहीं किया था, थर्ड में नहीं किया था, लेकिन सेकंड में महात्मा गांधी जी ने किया था पार्टिसिपेट, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड राउंड टेबल की जो आपको डेट याद रखनी है, तो 1931 इज़ द डेट ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की गई थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और यहाँ पे 80+ डेलीगेट्स आए थे इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज से। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये आपकी हुई थी 17 नवंबर 1932 को। ब्रिटिश पीएम यहाँ पे थे रामसे मैकडोनाल्ड, और वाइस रॉय ऑफ इंडिया जो थे वो इस समय थे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो लॉर्ड वेलिंगटन यहाँ पे वाइस रॉय थे, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो लोथियन कमेटी की बात कर लेते हैं। लोथियन कमेटी, पर्सी कमेटी और फाइनेंस कमेटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ के नाम हैं। और बता दूं कि इंडियन लिबरल पार्टी से यहाँ पे तेज बहादुर सप्रू जी ने पार्टिसिपेट किया था, मुस्लिम लीग से आगा खान जी ने, और यहाँ पे इकबाल, आगा खान थर्ड एंड इकबाल जी ने पार्टिसिपेट किया था। और डिप्रेस्ड क्लास का जो समर्थन है वो BR अम्बेडकर जी ने किया था। ये कुछ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं आपको अगेन बताना चाहूँगा कि मुस्लिम लीग जो पैम्पलेट है ना, उसका नारा क्या था उस टाइम, वो था नाउ और नेवर, आर वी टू लिव पेरिश फॉर एवर। नाउ और नेवर, आर वी टू लिव पेरिश फॉर एवर, ये उस समय जो पैम्पलेट था उस पर ये नारा छपा था, स्लोगन टाइप, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे है बाय चौधरी रहमत अली, पाकिस्तान टर्म फर्स्ट यूज्ड। चौधरी रहमत अली ये कौन है जिन्होंने पाकिस्तान वर्ड यूज़ किया था फर्स्ट टाइम। आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन यूज्ड पाकिस्तान टर्म फर्स्ट, ठीक है। तो आपको लगाना है चौधरी रहमत अली। आई होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स से जो पॉलिटिक्स रिलेटेड वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर करने को कोशिश किया है, और वो सब चीज़ें बताई हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है।
वीडियो अच्छी लगी और तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अपना रिव्यू ज़रूर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट क्लासेस, न्यूज़, नोटिफिकेशंस, नोटिसेस, इन्फॉर्मेशंस, अपडेट्स, सभी का अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।